गढ़वा से मतदाता सूची को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गढ़वा सदर प्रखंड के बाएं बूथ नंबर 283 की मतदाता सूची में एक ही घर संख्या पर 447 मतदाताओं के नाम दर्ज हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर एक घर में 447 मतदाता कैसे हो गए। जब इस मामले की जानकारी निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को मिली तो अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि गृह संख्या 1 पर 447 नाम जरूर दर्ज, लेकिन इस घर में सिर्फ 12 मतदाता ही रहते हैं। यानी यह 447 लोगों के एक ही घर में रहने का मामला नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में गृह संख्या को लेकर हुई गड़बड़ी है। अभी जो SIR का फॉर्म आप लोग भर दिए हैं, कितने सदस्य हैं आप लोग जो वोट देते हैं? 12 लोग। कौन कौन है उसमें? हमारा 3 भाई हैं। हाँ। अब 3 भाई की पत्नी। हाँ। 3 लड़का हमारा। हाँ। तो माई बाबू। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग एक घर में 500 लोग रहते हैं। 500 लोग हैं? जितना घर है उसी में 100 दिन रेट होता है। मैंने आप लोग 12 लोग ही वोट देते हैं। अब वैसे सदस्य कितना है आप लोग? सदस्य तो ढेरे हम लोग हैं, फिर भी करीब 20 आदमी से ऊपर है, लेकिन लगे सब। क्या नाम है आपका? राम पवन राम। गृह संख्या 1 के निवासी राम पवन राम ने भी अधिकारियों को बताया कि उनके घर में कुल 12 मतदाता है। इसके बाद अधिकारियों ने मतदाता सूची में दर्ज नामों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू की। वहीं मतदाता सूची में एक ही घर संख्या पर सैकड़ों नाम दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने भी सवाल उठाए। शिकायतकर्ताओं ने मतदाता सूची की जांच की और मामले की जानकारी निर्वाचन विभाग के वरीय अधिकारी को दी। शिकायत मिलने के बाद ही जांच टीम को मौके पर भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर SDM और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची और पुराने रिकॉर्ड का मिलान किया। जांच के दौरान गृह संख्या को लेकर हुई गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों ने साफ किया कि मतदाता सूची में 447 मतदाताओं के नाम गृह संख्या 1 के तहत दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि सभी 447 लोग इसी घर में रहते हैं। यह गृह संख्या के रिकॉर्ड में हुई तकनीकी गड़बड़ी है। यहाँ पर एक ही घर में 500 मतदाता निकल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार की अगर वर्तमान में त्रुटि है तो उसको दूर करने के लिए की जा रही है। SIR की प्रक्रिया अपने आप में त्रुटिपूर्ण नहीं है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस तरह का भ्रामक खबर न दी जाए कि SIR की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। SIR की प्रक्रिया त्रुटियों को दूर करने के लिए है। जहाँ तक प्रश्न है कि एक ही घर के एक नंबर में इतने सारे लोग हैं, तो हम लोगों ने SIR की प्रक्रिया में अभी नंबरिंग की ही नहीं है। किसी घर को हम लोगों ने नंबर दिया ही नहीं है। कोई कैसे कह सकता है कि वो एक नंबर है? हम लोगों ने तो दिया ही नहीं है अभी नंबर। वो फाइनल रोल में सबका नंबरिंग होना है। फिर कैसे आ गया सब इसके लिए एक नजरी नक्शा होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है नंबरिंग की। उस प्रक्रिया से हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। अभी एक नंबर कैसे आ रहा है? नहीं, ये वर्तमान में जो 2024 में जो रोल है उसमें जहाँ भी एक एक नंबर था, अभी पैकेटिंग हुई, अभी एक साथ सबको ले आया गया, तो एक कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने SIR की प्रक्रिया में नंबरिंग नहीं की है और अभी हमने किसी को की नहीं है। अगर यह ना कहा जाए कि एक नंबर 500 है, और जो भी त्रुटि है इसके अलावा यदि किसी का नाम छूट गया हो या किसी को कोई संशोधन करना हो तो हम लोग क्रमशः 6 और 8 फॉर्म भरकर हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। पुनः एक बार मैं अपील करना चाहूँगा सभी जनता से, पत्रकारों से और सभी लोगों से कि SIR की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। ये बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे सारी त्रुटियां दूर हो जाएंगी और जब फाइनल पब्लिकेशन होगा वो बिल्कुल त्रुटि रहित रोल होगा और उसी के आधार पर आगे हम लोग निर्वाचन का काम करेंगे। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनाव के समय कंप्यूटर में जो मतदाता सूची का डेटा दर्ज था, वही डेटा 2026 की प्रक्रिया में भी आगे इस्तेमाल हुआ। इसी डेटा में गृह संख्या 1 दर्ज थी। वहीं SIR के तहत अभी सभी घरों को नए सिरे से गृह संख्या देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से एक ही गृह संख्या के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज दिखाई दे रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर का मकसद ही मतदाता सूची में मौजूद ऐसी गलतियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना है। इस मामले में भी जांच के बाद गृह संख्या से जुड़ी जानकारी को ठीक करने का निर्देश दिया गया है। वहीं संबंधित बीएलओ और सुपरवाइजर का कहना है कि एसआईआर के फॉर्म में गृह संख्या भरने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह गड़बड़ी किस स्तर पर और किस वजह से हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। गांव में जो मामला सामने आ रहा है कि एक ही घर में बैठ के एक ही घर में 500 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे कैसे हो रहा है? जो मुझे फार्म मिला मैंने उसे भरकर उन्हीं लोगों का कागज है तो मैं उसे वही मैंने भर के दे दिया। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप सिर्फ फॉर्म भरे हैं? हाँ, फॉर्म भरे हैं और घर घर जा करके लोग से कहे और फॉर्म दिए, 2 फॉर्म दिए कि आप लोग एक फॉर्म लोग अपने से मेरे पास आकर के फॉर्म दिए। आप घर घर जाके फॉर्म दिए? अपने घर गए थे कि घर पे ही पे गए थे? अपने घर पे किए ये सब काम? नहीं, घर जा करके आप दिए फॉर्म? जी। तो गृह संख्या जो इसमें है उसमें आप तो नहीं भरे हैं इसमें? नहीं, हम नहीं भरे हैं इसमें। मुझे नहीं ना कहा गया, ट्रेनिंग जो मुझे मिला उसमें नहीं ना कहा गया कि गृह संख्या भरिए। ट्रेनिंग दिया गया? नहीं, ये बोला नहीं। अच्छा, 2024 में भी वही गृह संख्या सबका एक ही है? हाँ है? हाँ, वही है। तो 26 में वही है? वही है। तो विधानसभा चुनाव उसी संख्या से हुआ है। हाँ। उसी संख्या से हुआ है। और अभी भी वही है। अपने आप कंप्यूटर ले लिया? वही वाला, पहले ही वाला। इसमें आपकी चूक है कि नहीं? नहीं, मेरी चूक कहीं नहीं है। आप लोग को मकान नंबर भरने के लिए आदेश दिया गया था? नहीं, ऑप्शन में नहीं है? फॉर्म में भी ऑप्शन नहीं है सर। मकान भरने का ऑप्शन नहीं है? नहीं है। क्या नाम है आपका? संध्या देवी। निर्वाचन विभाग के मतदाताओं से अपील है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और बाकी जानकारी जरूर जांच लें। अगर किसी मतदाता को अपने रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है तो वह दावा आपत्ति दर्ज कराए। अधिकारियों के मुताबिक मतदाताओं को 4 सितंबर तक दावा आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों की जांच की जाएगी और जरूरत के अनुसार मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा। यानी गढ़वा में एक घर में 447 मतदाताओं के रहने की खबर ने भले ही लोगों को चौंका दिया है, लेकिन निर्वाचन विभाग की जांच में साफ हुआ है कि वास्तव में उस घर में सिर्फ 12 मतदाता रहते हैं। 447 नाम एक ही गृह संख्या के तहत दर्ज होना मतदाता सूची में हुई तकनीकी गड़बड़ी है, जिसे अब सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।